नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अक्टूबर 2025। दोस्तों आज एक्सपायरी के दिन बाजार वैसे थोड़ा सा वॉलेटाइल तो था, बट क्लोजिंग उतना भी खराब नहीं हुआ। जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,936 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ 0.11% गिरावट के साथ। अब जो सवाल उठता है कि सर कल क्या होगा बुधवार के दिन, और साथियों एक एक ऐसे रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, आपका होश उठ जाएगा, लिटरली बोल रहा हूं। तो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरफ मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा आज क्लोजिंग के बेस पे, और प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके कल किस तरफ मूव कर सकता है। तो साथियों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए पिछले 3 दिनों पे बाजार में बीच बीच में करेक्शन जरूर हुआ, बट बहुत ज्यादा यानी डिप करेक्शन भी नहीं हुआ, तो उम्मीद अभी बरकरार है। तो इन्होंने सबसे पहले तो मेंशन किया ही है 26,000 की जोन, जो आपको मैं पिछले 3-4 दिनों से बार बार कह रहा हूं कि इस लेवल के ऊपर होल्ड करना आवश्यक है फर्दर गेनिंग के लिए। तो 26,000 को इन्होंने पॉइंट आउट किया है। अच्छा, दूसरा जो रेजिस्टेंस इन्होंने पॉइंट किया है 26,300, तो मतलब इनके हिसाब से अगर 26,000 की जो इंपॉर्टेंट लेवल उसको क्रॉस करके निफ्टी ऊपर पहुंचता है तो 26,300 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट जहां पे पिछले 3 दिनों से मिला, उसी लेवल को ही इन्होंने सपोर्ट के रूप में घोषित किया 25,850। वैसे सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कल 29 तारीख, याद रखिएगा कल रात में एफएमसी मीटिंग की आउटकम भी निकलेगा, आपको मैं जानकारी दूंगा, तो कल किस तरफ बाजार हो सकता है, जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। ओके, अच्छा सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव 26,000 की फॉर निफ्टी बुल्स टू मार्च टुवर्ड रिकॉर्ड हाई, मतलब 26,277 जो पिछले साल टच किया था 30 सितंबर के दिन। सो इनके हिसाब से अगर 26,000 की लेवल क्रॉस कर लिया तो फर्दर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, जो पहले एनालिस्ट ने भी कहा था। अच्छा, नीचे की तरफ इन्होंने भी सपोर्ट मेंशन किया 25,850 से लेके 25,800 की जोन। खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते जाइए, वीडियो में बने रहिए पूरा अंत तक। पर उसके पहले साथियों ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ है, बढ़िया सब लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। दोस्तों आज शुरुआत में ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज एफआईएसडीएस की एक्टिविटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, बिकॉज आज एफआईएस की खरीदारी कुछ अलग ही लेवल पे हुआ। हाँ देखिए ये भी एक फैक्ट है कि आज एनएससी में जितने भी इंडेक्स है सबकी मंथली एक्सपायरी था, ये भी एक फैक्ट है। बट क्या आपको पता है आज एफआईएस ने इस साल की 2025 की सबसे मतलब ज्यादा इंट्राडे आज इनफ्लो लाया है 10,339 करोड़। एक बार मैं बड़े बड़े करके लिख के देता हूं, 10,339 करोड़ ये आज एफआईएस की इनफ्लो था सिंगल डे पे। जस्ट इमेजिन कीजिए सिंगल डे पे, ठीक है। और डीएस ने भी इवन आज परचेस किया है 1,081 करोड़, तो मतलब आज दोनों मिला के तकरीबन 11,500 करोड़ की खरीदारी किया, नेट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब आइए दूसरा डेटा मैं आपको दिखाता हूं। आज आउट है भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, जो कि थोड़ा सा स्लो हुआ है, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी। अगस्त मंथ पे था भारत की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4.1%, इस बार आया है 4%। आप पूछेंगे क्यों पहले एक्सपेक्टेड था, याद कीजिए जरा, इसके पहले ट्रंप ने 50% टैरिफ इंपोज किया। अब देखिए टैरिफ इंपोज तो किया है, उसके साथ साथ क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा ना, डिमांड कम होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा। अब ऊपर से देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहने के कारण बहुत सारे देशों में ना डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है, ठीक है। तो ये पहले से एक्सपेक्टेड था, और उस हिसाब से अगर हम बात करें बहुत ज्यादा ड्रॉप भी नहीं हुआ, 4.1% से ड्रॉप होकर 4% हुआ, ठीक है। अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आज कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला है, कैबिनेट अप्रूव्स ₹37,952 सब्सिडी फॉर पीएनके फर्टिलाइजर। पीएनके फर्टिलाइजर के लिए 37,952 करोड़ की दोस्तों सब्सिडी
के लिए सरकार ने अप्रूव दे दिया, कैबिनेट ने, जो रबी सीजन के लिए, ठीक है, जो रबी क्रॉप होता है ना उसके लिए। तो कल जितना हो सके मैं कहूंगा केमिकल कम फर्टिलाइजर सेक्टर को नजर रखना। अरे बाप रे, कल खा जाएगा पूरा, ठीक है, तो उसको नजर रखना, फर्टिलाइजर सेक्टर। ये आज रात की अपडेट है। उसके बाद आ जाइए भारत की यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की तरफ से, इंडिया टोल रेवेन्यू टू बी 1.4 लाख करोड़ इन 2 years। इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि अगले 2 सालों पे भारत की जो टोल रेवेन्यू है, टोल टैक्स कलेक्शन होता है, टोल रेवेन्यू लगभग 1,40,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट साथियों याद रखना, जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको आई थिंक की दिन की तीसरे वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, तीसरे या तो दूसरे वीडियो में आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा। सरकार ने अब क्या किया, जितने भी पीएसयू बैंक है ना, जितने भी पीएसयू बैंक, उसमें जो एफआईएस की स्टेक की लिमिटेशन पहले 20% था, उसको बढ़ा के 49% कर दिया। कितना? 20% से 49%। उसके बाद देखिए भाई, एक्सपर्ट की रिपोर्ट आया है कि पब्लिक बैंक स्टॉक कुड रैली 30%। तो ये एक एक्शन के कारण जो जितने भी पीएसयू बैंक है ना, पीएसयू बैंक की शेयर अगर आपके पास है, उसमें 30% की मूवमेंट हो सकता है। सो लेट्स सी कहां तक पहुंचता है। ऑलरेडी हमें कुछ तक तो रैली आज भी देखने को मिल गया, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी ऊपर आके क्लोजिंग किया। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है। आरबीआई ब्रिंग होम 64 टन ऑफ गोल्ड बिटवीन मार्च 2025 से लेके सितंबर 2025। ये जो लगभग 6-7 महीने पे आरबीआई ने लगभग 64 टन गोल्ड दोस्तों भारत में लाया है, मतलब खरीद के लाया है, ठीक है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट को आप हल्के में तो कतई मत लेना। हो सकता है कि पिछले 2-3 दिनों से, मतलब दिवाली के बाद से लेकर अभी तक, थोड़ा बहुत गोल्ड प्राइस में, सिल्वर की प्राइस में ड्रॉप हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल्ड। बट ये भी आप जान के रखिए कि अगले कुछ सालों के अंदर डॉलर की रिप्लेस हो जाएगा। अभी अंदर अंदर सब कुछ प्लान रेडी है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है, ठीक है। और जिस दिन डॉलर रिप्लेस होगा, याद रखना, गोल्ड सीधा सीधा स्काई रॉकेट बन जाएगा। और यही वजह है मेनली आरबीआई लगातार गोल्ड परचेस करा है। भारत की गोल्ड रिजर्व याद करना लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अच्छा, गोल्ड से रिलेटेड एक और अपडेट जरा आप देखिए कि गोल्ड स्लिप बिलो 1.2 लाख पर 10 ग्राम्स भारत में बूस्ट वेडिंग डिमांड। तो एक और रिपोर्ट आया कि आगे वेडिंग सेशन है, जैसे कि आपको पता होगा, तो उसमें और भी डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। तो गोल्ड को कतई हल्के में मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट रीबर्स्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 26 साइड जीएसटी कट एंड फेस्टिव डिमांड एस की ड्राइवर्स। अब ये तो साफ दिखाई देगा, नवरात्रि से लेके आपके दिवाली तक बम्पर सेल हुआ, इस बार रिकॉर्ड सेल हुआ है भारत में, ठीक है। लगभग 6 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, पहली बार हुआ है हिस्ट्री में। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये रिपोर्ट आया है, इंडिया टू बूस्ट लोकल फ्लीट टू अचीव शिप बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस। जितने भी शिप बिल्डिंग कंपनी, मैं बार बार कर रहा हूं, देखिए हो सकता है कि कुछ कुछ केस में आपने देखा कि शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन या कुछ भी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, बट धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में इसके इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये एसपी की जो सब्सिडी कंपनी एसपीएम की तरफ से कहा गया, इंडियन बैंकिंग आउटलुक टू इंप्रूव नेक्स्ट फिस्कल एस मार्जिन डिक्लाइन हॉल्ट, ठीक है। तो पिछले 2 क्वार्टर, ये भी एक फैक्ट है, चाहे Q2 की बात करें, Q1 की बात करें, भारत की जो खास करके मैं कहूंगा प्राइवेट बैंक्स की फाइनेंशियल मार्जिन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। तो एसपी सब्सिडरी की तरफ से ये रिपोर्ट आया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे काफी इंप्रूव कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, मेनी इंडियन रिफाइनर पॉज न्यू रशियन ऑयल ऑर्डर बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन अवेट क्लैरिटी। तो सरकार जब तक अपना इसके ऊपर क्लैरिटी दे तब तक अभी थोड़ा वेट कराए, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये इकरा की तरफ से आया है, जो कि लिस्टेड कंपनी है, रेटिंग एजेंसी कंपनी, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री टू इनक्योर नेट लॉस अप टू ₹105 बिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ से ज्यादा इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस बुक किया है भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है, ठीक है। कुछ लिस्टेड भी है, कुछ अनलिस्टेड भी है, मोस्टली अनलिस्टेड है। अच्छा, फिर देखिए सेबी, ये आज रात की अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट। कल कैपिटल मार्केट की शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। आज रात की अपडेट है, सेबी प्रपोज मेजर रिवैम्प ऑफ म्यूचुअल फंड फी रूल टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। तो साथियों, आप अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो ना, तो आपको पता होगा यहाँ पे अलग अलग चार्जेस, टैक्सेस वगैरह कटता रहता है, ठीक है। तो उसमें ही एक्चुअली कुछ कॉस्ट जो है कम हो सकता है, और उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली काफी बढ़ जाएगा निवेश करना, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होगा। फायदा किसको मिलेगा, जिसके थ्रू आप निवेश करते हो, कौन सी ब्रोकरेज,
उनको बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं। तो जितने भी कैपिटल मार्केट की शेयर है, मैं खास करके कह रहा हूँ, इसको साथियों नजर रखना, ठीक है। ये देखिए आज रात की अपडेट है, 28 तारीख रात 8:30 बजे की, एकदम गर्मा गर्म अपडेट। उसके बाद सर आ जाइए भारत की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से। साथियों आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, भारत की एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक रशियन कंपनी, इन दोनों के बीच एक बहुत क्रूशियल एग्रीमेंट साइन हुआ है। आप करके आपके सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर भारत में ही होगा, ठीक है। सिविल एयरक्राफ्ट याद रखना, सिविल एयरक्राफ्ट मतलब क्या, जो हम लोग ट्रेवल करते हैं जिसमें, ठीक है, वो भारत में मैन्युफैक्चर होगा, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, मतलब ह्यूज डिमांड है आज की डेट में। बट हाँ, आपको धीरे धीरे करके इसका इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। बस अभी आज एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर नेक्स्ट फेज होगा, उसके बाद नेक्स्ट फेज, उसके बाद प्रोडक्शन आएगा, तो काफी लंबा टाइम लग सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, प्रीमियर एक्सप्लोसिव गेन ऑन, आज शेयर में काफी बढ़िया मूवमेंट था। कॉज क्या है, डिफेंस की तरफ से 430 करोड़ की ऑर्डर मिला, ओके। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए, जैसे कि आपको पता होगा आज 28 तारीख बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले 3 वीडियो में सेपरेटली शेयर कर चुका हूं। अच्छा, कल याद रखना, बाप रे बाप, मतलब एक से बढ़कर एक तुर्रम कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, बस देखते जाइए, मैं आपको नाम दिख रहा हूँ, फटाफट नोट कीजिए। देखिए, एपीएल अपोलो की रिजल्ट आउट होगा, अपोलो पाइप की रिजल्ट आउट होगा, भेल की रिजल्ट आउट होगा, कल तो पूरा रिजल्ट बड़े बड़े कंपनी, ये देखिए। इसके अलावा कोल इंडिया डिविडेंड पे करेगा कल, याद रखिएगा, अपडेट आ जाएगा, कोल इंडिया की रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद देखते जाइए, इक्शिको की रिजल्ट आउट होगा, एलएनटी की रिजल्ट आउट होगा, निफ्टी की शेयर है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, एनडीटीवी की रिजल्ट आउट है, एनएलसी इंडिया की रिजल्ट आउट है, एनएमडीसी की रिजल्ट आउट है कल, एनटीपीसी ग्रीन की रिजल्ट है, पॉलिसी बाजार की रिजल्ट आउट होगा, रेडिको खैतान की रिजल्ट आउट होगा, रेल टेल की रिजल्ट आउट होगा कल, सेल की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। बस आप नोट करते जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, यूबीएल की रिजल्ट आउट होगा, अरे बाप रे, वीबीएल का भी कल रिजल्ट आउट होगा, वीबीएल वरुण वेवरेज, ठीक है। तो साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कल जैसे ही मैं अपडेट दूंगा तुरंत ले जरूर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए ग्लोबल मार्केट की अपडेट। अच्छा साथियों, याद रखना कि नेक्स्ट जो 12 बजे की वीडियो आएगा जियोपॉलिटिकल, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप जल्दी सो जाते हो, डोंट वरी, मिल जाएगा आपको, सुबह उठ कर देख लेना चैनल पे। अच्छा, फिलहाल देखिए, यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 12:57 पे डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया, फिर से अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये भाई साहब अलग ही मूड में है, 0.67% ऊपर। नैस्डैक कंपोजिट भी अलग ही मूड में चल रहा है, 0.60% ऊपर, फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जी हाँ, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अच्छा, 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बिकॉज कल याद रखना। अच्छा, एक और बात, कल एफएमसी मीटिंग की आउटकम है, कल एफएमसी मीटिंग की आउटकम रात में आउट होगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइस में लगभग 1.5-2% की गिरावट रहा। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, फटाक से देखिए, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.38% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग वीक चल रहा है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.48% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भाई साहब थोड़ा नीचे आ चुका है, 1% नीचे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, वैसे देखिए, ये गिफ्ट निफ्टी की जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली नवंबर की फ्यूचर है, मतलब जो अक्टूबर वाला फ्यूचर था वो ऑलरेडी आज एक्सपायर कर चुका है, ठीक है। तो ये नवंबर की फ्यूचर है। तो अभी देखिए, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:28 पे, कहाँ पे चल रहा है, 26,156 पॉइंट पे। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, 26,156 पॉइंट पे जरूर चल रहा है, पर निफ्टी आज कहाँ पे क्लोजिंग दिया, 25,936 पॉइंट पे, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना पॉइंट ऊपर हो गया अभी, 220 पॉइंट ऊपर। अब ये देखने के बाद बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नवंबर की फ्यूचर है, मतलब अगले महीने ये एक्सपायर होगा मंथली, ठीक है। सो इसमें लगभग 150 पॉइंट के आसपास आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसका प्रीमियम है। तो प्रीमियम अगर आप माइनस करें, तो भी अगर आप देखेंगे 70 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो मतलब अभी जो है स्थिति मैं कहूंगा काफी ठीक ठाक है, ठीक है। तो अभी स्थिति काफी ठीक ठाक है। अब देखना होगा कि कल सुबह तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, या एक अच्छा ओपनिंग आपको शुरू में दिखाई दे सकता है। बट हाँ, इनकेस अगर कोई अच्छा बुरा न्यूज आ गया तो डोंट वरी, मैं हूं आप लोग के लिए, शेयर कर दूंगा, कहाँ पे, इंस्टाग्राम स्टोरी में, चाहे कितने भी मिडनाइट हो जाए। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ओके। अच्छा, बाकी देखा जाए, देखिए मिडिल ईस्ट में तो फिर से गोलाबारी शुरू हो चुका है।
और TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग भी दिया है लगभग 0.93% नीचे आके। तो दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देर किस बात की सर, इस वीडियो के ठीक नीचे पहुंच जाइए, रेड कलर की सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, उसको काइंडली दबा दीजिए। ओके, अच्छा कल सुबह सुबह एक बार गूगल में आके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक फ्यूचर की क्या स्टेटस है, बाजार ओपन होने से पहले बस देख लेना। बस ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट कल बहुत इंपैक्ट डालेगा, बिकॉज कल रात में एफएमसी मीटिंग की आउटकम है, ठीक है। अच्छा कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्वियसली देखिए बैंक निफ्टी आज मैं नहीं लिखूंगा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कल के लिए बहुत वाइटल है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इसके साथ साथ आईटी सेक्टर, इसके साथ साथ मेटल सेक्टर, ठीक है। और ऑयल सेक्टर को पूरी नजर रखना, बिकॉज ऑयल प्राइस अभी थोड़ा सा गिरा है। अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करे, ठीक। सो आज क्लोजिंग मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया था। आज क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया था। बढ़िया क्यों था? क्योंकि पहले आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कल आपको मैं क्या कहा था, नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, याद कीजिए थोड़ा सा, 25,800 से लेके 25,700, यही एग्जैक्टली आपको मैं कहा था ना, यही कहा था। आज अगर आप देखेंगे जो लो टच किया है वो 25,800 के ऊपर ही किया है, तो मतलब आज कोई लेवल ब्रेक हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ऊपर से क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, जहां पे पिछले दिन आपके सोमवार क्लोजिंग हुआ था, लगभग उसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया है कि नहीं बताइए। तो जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज क्लोजिंग उतना खराब नहीं था। तो कल के लिए भी याद रखिएगा, थोड़ा सा नोट करके रखिए कि निफ्टी 50 के लिए 26,000 की लेवल को ऊपर क्रॉस करके, देखिए क्रॉस आज भी किया था, क्रॉस लास्ट डे भी किया था कि नहीं किया था, बट होल्ड नहीं कर पा रहा था, यही दिक्कत है। होल्ड जब तक ना करे तब तक ऐसे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करता रहेगा मार्केट में, ठीक है। तो 26,000 को होल्ड करना जरूरी है। और सपोर्ट लेवल सेम है जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, ऑलरेडी आपको मैं लिख के दे चुका हूं, 25,800 से लेके 25,700। अच्छा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एक तो आपको साफ दिख रहा है 26,000, जहां पे ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 26,000 पे बार बार यहाँ पे हडल फेस किया पिछले 3-4 दिनों पे, बृहस्पतिवार से लेकर अभी तक, ठीक है। बट उसके भी ऊपर अगर आप देखेंगे, बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पे एक इंटरडे हाई टच किया था, कहाँ पे, यह है 26,100। तो मैं सोचता हूं कि देखिए 26,277 जो निफ्टी 50 की ऑल टाइम हाई ना, उसको क्रॉस करने के पहले मे बी 26,100 पे भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, बिकॉज ये थर्सडे या आप कह सकते हो 2025 इस साल की हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दिया अच्छे से निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह जो भी है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी आज शुरू में वीक जरूर था भाई, बैंक निफ्टी अलग ही बीस्ट मोड में चल रहा है, बट साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी फिर से, क्योंकि 2 दिन पहले भी था, आज फिर से ओवरबॉट पे आ चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करना, बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करना। बैंक निफ्टी के लिए अभी नीचे की तरफ सबसे वाइटल लेवल है, सिर्फ और सिर्फ अगर 58,000 के ऊपर होल्ड भी कर गया, इनफ है, इनफ इनफ। और ऊपर की तरफ जो थर्सडे की हाई टच किया था 58,500, यही बनेगा अगला रेजिस्टेंस। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर थोड़ा सा कुछ दिन अगर ऊपर नीच करते करते मतलब थोड़ा कंसोलिडेट कर गया ना, वो बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट फेज रिकवरी के लिए, ठीक है। तो साथियों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट है कमेंट करके पूछिए। अच्छा जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखिएगा, गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कुछ जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो हाँ नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।